आपको पता चल गया होगा कि किस हिसाब से कितना ग्लॉस इसके अंदर आ रहा है। पूरा मिरर फिनिश एक तरीके का हो गया इस पर। हर एंगल से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इवन आप बम्पर्स तक देखोगे तो ये एरिया आप देखो पूरा का पूरा किस हद तक। Hey, so what's up everyone? I hope everyone is doing great. So guys, टाइटल देख के और थंबनेल देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज की वीडियो किस रिलेशन में होने वाली है। सो सबसे पहली चीज़, हम कहाँ पे हैं? हम हैं आपका मास्टर कार केयर पे। सो बेसिकली आपको पता होगा, अभी हमने थोड़े ही टाइम पहले जो अपनी नेक्सन है वो ली है। तो यार जब आप उस पर कपड़ा वगैरह मारते हो तो स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं और वो सब चीज़ें होती है। तो एक डिटेलिंग करानी थी मेरे को, काफ़ी टाइम से मन हो रहा था कि यार डिटेलिंग करानी है। और अपना ही छोटा भाई है, हमारी बॉर्न ग्रेटर फैमिली का हिस्सा भी है और उसने नया नया काम खोला है, तो ऑब्वियस ही बात है तो वहाँ पे कराने का एक बहुत ज़्यादा मूड था, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से लगा हुआ था कि भैया आप एक बार आओ कराओ और आपको एक्चुअलिटी में मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। सो कहाँ पे ये पड़ता है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो जनकपुरी में आपने पिकाडली देखा होगा, पिकाडली के जस्ट बैक साइड पे पेट्रोल पंप है और उसी के सामने भाई का ये मास्टर कार केयर करके है, जहाँ पे अभी एक BMW हो रही है जिसपे PPF वगैरह हो रहा है। अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे अभी इंटीरियर होने लगा उस चीज़ का। सो भाई सबसे पहली चीज़, थोड़ा इधर आ जाते हैं, इधर आ जाओ। सो क्या क्या चीज़ें हम करने जा रहे हैं नेक्सन के अंदर? जी, उसके अंदर कंप्लीट डिटेलिंग करेंगे हम। इंटीरियर डिटेलिंग स्टार्ट करा हमने, तो उसमें पहले इंटीरियर करेंगे हम कंप्लीट इंटीरियर, जैसे कि उसकी शीट्स हो गई सारी होगी, तो उसमें कंडीशनिंग भी होगी बेसिकली, और पूरी ड्राई क्लीनिंग होगी। इंटीरियर फ्लोर हो गया, मैट्स, दरवाजे वगैरह, अपॉल्स्ट्री वगैरह सारी क्लीनिंग होगी। उसके बाद उस पर कंडीशनिंग करी जाएगी। उसके बाद आउटसाइड का कंप्लीट डिटेलिंग जो आप वीडियो में आगे देखने वाले हो, तो सारा कंप्लीट उसके अंदर तो करेंगे। डिटेलिंग में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्योंकि जैसे अब ये है, ये तो PPF हो गया, ठीक है, ये तो बहुत ही मतलब अगर आपको जैसे आपने देखा होगा एक लैमिनेशन टाइप चढ़ जाता है बेसिकली, और ये ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार रुपये करीब कॉस्टिंग है। हाँ, 60-70 हज़ार रुपये कॉस्टिंग है, पर परमानेंट सॉल्यूशन है ये। हाँ। ये नहीं कि आपको हर 2 महीने में पॉलिश कराने का खर्चा पड़ेगा या अलग अलग खर्चा, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये बेसिकली अगर आपने एक बार ही करा दिया तो 4-5 साल की तो छुट्टी है। छुट्टी है उसका नाम सारा। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में कभी कुछ लगता है, जैसे स्क्रैच आते हैं, डेंट पड़ जाता है, आपने रीपेंट करा है, तो हम वो कवर करके देते हैं आपको। सिर्फ लेबर कॉस्ट लगेगी, बाकी आपको PPF एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अब बारी आती है मेरी गाड़ी की। तो मेरी गाड़ी में जो डिटेलिंग हो रही है बेसिकली, तो डिटेलिंग में क्या रबिंग पॉलिशिंग वगैरह होगा? जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्या क्या प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ें एक बार आप दिखाओ। पहले ये मोटर कोट्स की रबिंग है बेसिकली, ये बफिंग पॉलिश की जाती है आउटसाइड। ये बफ को जैसे मैल वगैरह होता है वो हट जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि हमारे पास A24 है प्योरिस का, बेसिकली ये गाड़ी पे ग्लॉस लाता है, गाड़ी पे स्क्रैचेस खत्म कर देगा, स्क्रॉल्स खत्म कर देगा और गाड़ी पे ग्लॉस लाएगा परमानेंटली। ओके। तो उसके बाद गाड़ी के ऊपर जैसे वॉशिंग के बाद पेंट सीलेंट किया जाएगा। पेंट सीलेंट बेसिकली प्रोटेक्ट रहती है गाड़ी, पेंट का प्रोटेक्ट रहता है, पेंट प्रोटेक्शन। तो ये सेरेमिक से एक लेवल नीचे है, बाकी काम शाइनिंग दोनों की सेम रहेगी, तो सारा कुछ सेम रहेगा। उसमें कंप्लीट डिटेलिंग जैसे क्रोम्स हो गए, अलॉय वगैरह हो गए, पेंट करेक्शन हो गया, वो सारा कुछ करके देंगे इसका। ओके जी। तो सेरेमिक और ये जो अभी हम करा रहे हैं, इसके अंदर मोटा मोटा फर्क क्या आता है दोनों चीज़ों में? बेसिकली ये सेरेमिक कोट है, वो सिंथेटिक कोट है। सिंथेटिक बेसिकली पेंट के ऊपर होगा, और सेरेमिक जो होता है बेसिकली ना ये हीट लैंप होता है हमारा। तो सेरेमिक जैसे क्लियर कोट होता है सेरेमिक का, मतलब उसका पेंट गाड़ी का, तो उस पर सेरेमिक कोट हो जाता है, चिपक जाता है क्लियर के ऊपर। तो उसके ऊपर मोस्टली ये होता है कि वो कभी हटेगा नहीं। फिर या आपने कहीं से बाहर से बफिंग करवा ली या गाड़ी पे करेक्शन कुछ करा लिया, बफिंग और रबिंग पॉलिश करा ली, तो हटेगा वो। बाकी जो पेंट के क्लियर पे अटैच है तो वो अटैच ही रहेगा। उससे ये रहेगा गाड़ी की ग्लॉस अच्छी रहेगी और गाड़ी लॉन्ग टाइम तक शाइनिंग रहेगी और प्रोटेक्ट रहेगा। उसमें आप वारंटी भी देते हैं, 2 ईयर्स की वारंटी, और हर 6 महीने के अंदर आपकी गाड़ियाँ लाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पे। रिकरेक्शन देंगे, हम रिब्यूट बोलते हैं उसको। हाँ, तो रिब्यूट करके देंगे, पूरा लेयर दोबारा चढ़ा दिया जाता है, दोबारा आपको करके देंगे। जैसे आज आपकी गाड़ी जाएगी ग्लॉसी होके, 6 महीने के बाद अगेन हम दोबारा करेंगे उसको। ओके। करेक्शन बोलते हैं उसको, रिब्यूट। बेसिकली उस पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती हमको, एक रिब्यूट अप्लाई करेंगे पूरी गाड़ी पर, और एक मशीन से अप्लाई करके पूरी गाड़ी पे जो स्क्रैचेस वगैरह पेंट हमारी कोटिंग के ऊपर आ रखे हैं, वो सारी कोटिंग से सारे स्क्रैचेस वगैरह सारे खत्म हो जाएंगे। ओके। सो गाड़ी की हालत देखोगे, जैसे थोड़ा बारिश वगैरह भी पड़ रही थी तो बारिश ही हो गया, स्क्रैचेस वगैरह हैं थोड़े गाड़ी के ऊपर, ये वाली चीज़ें हो गई। कुछ हद तक मेरे को एक आधी जगह जो है वो लाइनिंग वगैरह भी दिखी थी, जैसे ये कलर वगैरह का निशान आप देखोगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक वो सारी की सारी हट जाएंगी। बाकी गाड़ी की जो लुक है वो कुछ ऐसी सी आ रही है। सो बिफोर एंड आफ्टर एक बारी वैसे भी हो जाएगा तो पता चल जाएगा। तो गाड़ी आप देख सकते हो, अभी गाड़ी की पूरी वॉशिंग वगैरह भी होनी है, और अंदर से अभी पूरी जो है इसको डिटेल करके साफ़ करा जाएगा। वैसे मेरी गाड़ी अंदर से तो पूरी साफ़ ही है, तो ठीक है यार, जो कर रहे हैं तो फिर उसको कराना तो बनता ही है। सो पूरी गाड़ी अंदर से हो जाती है, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसी लुक आ रही है अंदर से करने के बाद। सो गाइस, हमारा जो इंटीरियर का बेसिक काम है, ये लॉक कर दिया गया। अच्छा, इधर वो हो गया ना, टेप लग गया, तो उधर तो भैया ने टेप वेप लगा दिया।
तो बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट अप दे दूं तो अंदर हमारा जो इंटीरियर की जो भी डिटेलिंग वगैरह करनी थी वो मोस्टली सारी की सारी हो गई है। और अब बाहर बफिंग हो रही है भैया, कहाँ गए? अब क्या हो रहा है, इस पे बफिंग हो रही है? बफिंग हो रही है, बेसिकली इसका बेस क्लीन करना पड़ेगा, सरफेस का क्लीन होगा, जितने ये फास्ट कट कंपाउंड बोलते हैं इसको। हाँ। जो ये आपके रैली स्क्रैचेस है सारे खत्म कर देगा, येलोपन खत्म कर देगा गाड़ी बट का। ये तो जैसे गड्ढा टाइप पड़ा हुआ, तो ये तो चीज नहीं जाने वाली, ये तो थोड़ा मतलब गड्ढा जो टाइप पेंट हट गया है वो नहीं जाएगा, बाकी इतना कालापन है, पीलापन है, मतलब ऊपर से जो ब्लैक पन दिख रहा है वो बेसिकली हट जाएगा इसके वो ऊपर। सारा हट जाएगा। ओके, सो ये पूरी गाड़ी पे अभी जैसे एक तरीके की रबिंग के कह सकते हैं हम एक तरीके से इसकी। इतनी गाड़ी बफिंग कर रहे हैं हम। ओके, बफिंग तो के बाद अगला प्रोसेस और अगला होगा। फिर उसके बाद इसके बाद वॉशिंग होगी इसकी? इसके बाद वॉशिंग होगी, डिटेलिंग होगी, अलॉयस की होगी, सारे इंजन डिटेलिंग होगा, इस तरफ ब्लैक पार्ट फिनिशिंग, ताकि हमारी शक्ल आ जाए कम से कम, वैतना शक्ल नहीं आ रही थी। तो इसके अंदर अलॉयज वगैरह सारे खुलेंगे, अलॉय में इंटीरियर भी होगा, अंदर से भी होगा, इंजन डिटेलिंग होगी, ठीक सारे है। ब्लैक पार्ट फिनिशिंग होगी, सारा कुछ अभी करके आपको दिखाते भैया अभी इसके साथ साथ मास्किंग टेप जो है वो लगा रहे यही हैं, लोग तो करते हर हैं। जगह पे लगेगी बेसिकली, ताकि लोग ये करते कि ब्लैक पार्ट्स के ऊपर है ना, जब मशीन चलती है तो ये हमारा कंपाउंड होता है, ये उठ के इसके ऊपर चिपक जाता है, ये वाइट वाइट होना शुरू हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो इसीलिए जाती है। मास्किंग टेप लगती है बेसिकली, इसके ऊपर मशीन चले तो ये प्रोटेक्ट करे इसको, तो वैसे वो सारी फिनिशिंग आपको देंगे हम। ठीक है। सो गाइस, रबिंग होने के बाद बेसिकली आपकी पूरी गाड़ी जो है उसको वॉश करा जाता है। तो वॉशिंग अगर आप देखोगे तो हमारी पूरी गाड़ी की हो चुकी है। और भैया अब उसके बाद करने लगे क्या? या अब इस पे 8 चला रहे प्योरिस का, बेसिकली जो गाड़ी पे स्ट्रोल्स हैं, स्ट्रोल मार्क्सेस, तो ये सारे स्ट्रोल मार्क्सेस खत्म हो जाएंगे, गाड़ी की बिल्कुल फिनिशिंग आएगी, क्लैरिटी आएगी, सारे स्क्रैचेस वगैरह तो हमने खत्म कर दिया ऑलरेडी। उस पर आप शाइन देने के लिए, ग्लॉस करने के लिए इसका बेस क्लीन करके इसके ऊपर एक ग्लॉस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद इस पर सीलेंट होगा, सीलेंट होने के बाद वो फाइनल प्रोसेस, उसके बाद वैक्स लगाएंगे, पेस्ट वैक्स, तो उसके बाद हमारी कोटिंग को सूखने के लिए टाइम चाहिए। ओके, तो एक बार ये प्रोडक्ट वैसे उठा के दिखा दो कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि भाई प्रोडक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ये A10 है प्योरिस का। तो बेसिकली ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे डिटेलिंग के लिए, स्टोल्स के लिए यूज़ किया है, गाड़ी की शाइन के लिए, ग्लॉस के लिए यूज़ किया। तो ये सारे के हमारे पास आप देखिए सारे पैड लगा दिया प्रोडक्ट के ऊपर। तो भाई ने इसके ऊपर प्रोडक्ट लगा दिया और अब भाई इसके ऊपर मारने लगा। ये पैड भी प्योरिस का ही है, तो खत्म करने के लिए प्रोडक्ट। अभी ये हो जाता है तो फिर आपको एक बार थोड़ी लुक दिखाता हूँ कि कैसे लुक आ रही है इसकी। तो भाई ने अभी उस तरफ तो कोट मार दिया, तो मैं आपको एक बार वैसे लुक दिखा देता हूँ। तो इधर भी प्रॉपर लाइटिंग हो रही है, बट अगर आप इधर देखोगे तो अभी इधर कोट नहीं हुआ है। सो आप देख सकते हो इतनी शाइन आपको इस तरफ पे नहीं दिखेगी, बट यही अगर मैं आपको इस तरफ लेके जाऊँ तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपको शाइन के अंदर जो डिफरेंस है वो पता चल रहा होगा। सो गाइस, अभी हमारा क्या हुआ भैया इसके ऊपर? इसके ऊपर हमने फिनिशिंग कर दी है, बेसिकली इस पर सीलेंट वाला फाइनल कोट हो रहा है। बेसिकली इसको ड्राई करके उसके बाद कोट जब तक इसमें थिकनेस चिपक जाएगा सरफेस के ऊपर, ओके, तो इस पर ये रहेगा, ग्लॉस जितना सूखेगा, ये इतना ड्राई होगा, इतना इसमें अटैच होगा कोटिंग के ऊपर, क्लियर के ऊपर, उतनी गाड़ी ग्लॉस बढ़ाएगा और प्रोटेक्शन भी लाइफ उसकी ज़्यादा रहेगी। ओके। तो बाकी अगर आप ऐसे ग्लॉसीनेस देखोगे तो भाई आप ग्लॉस देख सकते हो कितना सही हो गया इसका। जो गाड़ी थोड़ी बैठ गई थी, डलनेस आ गई थी, ऑलमोस्ट साल हो गए इस गाड़ी को भी, तो जो डलनेस आ गई थी वो चीज़ खत्म हो गई है। और अभी ये इसके ऊपर मेरे ख्याल से इसके ऊपर बफिंग टाइप दोबारा एक बार ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो और आपका बफिंग जब पेस्ट वैक्स भी होगा इसके ऊपर हम। अच्छा। बेसिकली ये 832 करके देते हैं। ओके, तो ये 832 पेस्ट वैक्स है, ये भी इसके बाद इसको मारा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर इसको और ज़्यादा शाइन जो है वो आ जाएगी। बेसिकली इसमें पानी भी लग गया तो भी प्रोटेक्ट रहेगी गाड़ी, इसके बाकी ऊपर यार 24 आवर्स के लिए पानी लगेगा। आप लुक देख सकते हो ये कितनी तगड़ी शाइन मार रही है। ओके, सो गाइज, हम ऑलमोस्ट 1:30 बजे यहाँ पे आए थे एंड इट्स अबाउट 9 o'clock। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 9 बज चुके हैं, तो आप समझ सकते हो कि मेरे को कितनी देर लग गई है। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही सही है कि यहाँ पे तसल्ली से काम होता है और पूरा टाइम दे के काम होता है। दैट्स वाई एक गाड़ी पे अभी हमने इस पर सेरेमिक कोटिंग नहीं करी, तो भैया ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि अगर आप इस पर सेरेमिक कोटिंग कराना चाहते हो तो ऑलमोस्ट हम 2 दिन लेके चलेंगे, 2 दिन, कि 2 दिन तो चाहिए कम से कम। बाकी अगर मैं आपको लुक दिखाऊं, मेरे को लग रहा है कि भाई मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। ये देख रहे हो भाई साहब, ये ऊपर वाली लाइट है, ऊपर वाली लाइट कैसे हद तक इस पे पूरी ग्लॉस मार रही है, तो आपको पता चल गया होगा कि किस हिसाब से कितना ग्लॉस इसके अंदर आ रहा है। पूरा मिरर फिनिश एक तरीके का हो गया इस पर। हर एंगल से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इवन आप बम्पर्स तक देखोगे तो ये एरिया आप देखो पूरा का पूरा किस हद तक इस पर जो है शाइन आ रही है। सो भैया खर्चा एंड कोई भी यहाँ पे आना चाहता है तो भाई सबसे पहली चीज़ भैया का नंबर और एड्रेस जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बट एक चीज़ दिमाग में बिठा के चलना
कि अगर आप इधर काम कराने आ रहे हो तो पूरा भाई टाइम लेकर आना, टाइम लेके अगर आप इधर बैठना चाहते हो, नहीं तो गाड़ी छोड़ दो और शाम को आके गाड़ी ले जाओ, ज्यादा बेटर है। और बुकिंग पहले से एडवांस करा के जाना, वरना दिक्कत हो जाएगी ऑलरेडी, क्योंकि हमारे पास होती भी है, प्लस इस काम के लिए कम से कम 4-5 घंटे चाहिए आपको, 5-6 घंटे कंप्लीट डिटेलिंग। बेसिकली हमारा वो काम नहीं है जो आपको धो कर वॉशिंग करके दे दें, कुछ और आपको उल्लू बनाया जाए, तो वो काम नहीं है हमारा। हमारा कंप्लीट एक ये है कि हमारे दिन की हम 2 गाड़ियाँ करते हैं, पर एक हमने टाइम लेके चला कि 2 गाड़ियाँ दिन के अंदर 12 घंटे होते हैं, 6 घंटे एक गाड़ी में होते हैं। तो कंप्लीट आप देख सकते हो, जैसे गाड़ी की शाइनिंग है, जैसे स्कोर मार्क्स थे वो सारे खत्म हो गए हैं। आप इसके बिफोर आफ्टर अगर पिक्चर्स आपको डालेंगे आदि भैया, विवेक भैया, तो आप उसमें जस्टिफाई कर सकते हो कितना पहले था और कितना अभी हुआ है गाड़ी की ग्लॉस में। तो सही में यार आप एक लुक देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन को ना अंधेरा करता हूँ, तो ये आप एक्चुअल में अब सही मायने में मैं अगर बोलूँ तो आपको इसकी जो शाइन है पता चलेगी, देख रहे हो? अब देखो शाइन इसकी अंधेरा करने के बाद कैमरे की स्क्रीन को, तो भाई ये आ रही है इसकी लुक, जो आप इसमें फ्लैश में भी देख सकते हो गाड़ी पे एक्चुअलिटी में जो इसकी लुक है वो आप यहाँ देखो। ये स्विच सारे खत्म हो गए। तो जो बेसिकली अगर हम कपड़ा मार के वो साफ करते हैं, वो सारे निशान हल्के हल्के पूरे जो पड़े होते हैं वो पूरे के पूरे इसके गाड़ी के ऊपर खत्म है। क्लियर दिख रही है, क्लियर, इसमें कोई राउंड सा नहीं दिख रहा कुछ। अगर आप भैया की यहाँ पे ये फ्लैश लाइट देखोगे तो ये आप पूरी देख सकते हो, पूरी क्रिस्टल क्लियर। इवन आप ऊपर की लाइट्स देखो यार, ऊपर की लाइट्स बहुत ही ज्यादा क्लियर आ रही है। सो कुछ हद तक इसकी जो लुक है वो ऐसी सी आ रही है। एंड भैया खर्चा क्या आता है, एक मिनट को मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दूं फिर से, आप बताओ जी। अगर सीलेंट आप कराते हो तो सीलेंट बेसिकली एक सिंथेटिक कोट है गाड़ी के ऊपर। ये आपको हम 1 ईयर की वारंटी देते हैं गाड़ी के ऊपर। हर 6 महीने के अंदर आपको करेक्शन फ्री मिलेगा। इसका मेंटेनेंस आपको आना है फ्री ऑफ कॉस्ट, दोबारा आपको गाड़ी हम रिकरेक्शन करके देंगे। जैसे आप जहाँ पर मतलब आज विवेक भाई गाड़ी ले जाएंगे, 6 महीने बाद दोबारा गाड़ी लाएंगे, दोबारा वॉश करके सेम आपको एज इट इज ऐसी लुकिंग सेम आपको 6 महीने के बाद भी देखने को मिलेगी। ओके। बेसिकली जो स्क्रैचेस आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोटिंग करने पर स्क्रैच नहीं आते, स्क्रैच आते हैं पर हमारी कोटिंग्स के ऊपर आते हैं। कोटिंग्स के ऊपर आना बहुत मतलब उसे निकालना बहुत ईजी है। उस पर आप एक रिब्यूट सेक्शन चलाएंगे तो सारे स्क्रैचेस वगैरह सारे खत्म हो जाएंगे। ओके। तो क्या खर्चा आया इसका? खर्चा अराउंड आपका 8,999 आएगा। तो कंप्लीट इसकी 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये खर्चा है। पर आपने एक बार करा लिया तो मतलब ये कि साल, 1.5 साल, 2 साल आराम से कोटिंग चल जाती है वाली। ओके। तो यार एक बार ही कराओ और साल 1.5 साल के लिए भूल जाओ। तो 9,000 रुपये मोटा मोटा खर्चा आपका लेके चलो इसका। आपकी प्रॉपर्ली इसमें 3 बार हो रही है। अगर आप वैसे देखें, सही मायने में देखो, वैसे सही मायने में देखो 3 बार हो रही है। एक तो आज होगी आपकी, और विवेक भाई की और 2 और फ्यूचर में होगी। हर 6 मंथ में आपकी 6 मंथ नेक्स्ट 6 मंथ में आएगी जब भी होगी, उसके अगले बार में साल भर में आएगी तब भी होगी। तो 3 बार में आप ये समझ लो मोटा मोटा 2-3 साल का आपका ऐसे निकल गया। तो मोटा मोटा लगा के चलो कि 3,000 रुपये आपका पर सर्विस का खर्चा हो गया। बट वो आपको 9,000 के तौर पे देना है, क्योंकि आपको उसके अलावा 2 सर्विस जो है वो मिलेगी। तो गाइस आई होप अगर आप भी कराना चाहते हो, सबके पास गाड़ियाँ घर पे यार, अपनी गाड़ियाँ हम बड़े चाव से खरीदते हैं, हम बड़ी कहते हैं ना दिल लगा लेते हैं कई बार अपनी जो व्हीकल्स होती है, चाहे बाइक होता है, जो होता है, तो उनकी केयर करके रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।